नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 8 की त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ओके, उसके एक्सरसाइज हमने 8.1 कंप्लीट कर ली है शायद। उसमें एक क्वेश्चन बच गया है, छोटा सा क्वेश्चन है, सत्य असत्य का क्वेश्चन है। ओके, वो इससे भी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8.2 की एक्सरसाइज। उससे पहले उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन कीजिए और मिस नहीं करनी है, फटाफट देखिए। उससे पहले मैं कुछ आपको टेबल के बारे में बता देता हूं। वैसे तो मैंने बता दी है आपको, इससे पीछे वाली क्लास में बताई थी एक्यूरेट इसको कैसे कैसे क्या निकालना है। ये तो मैंने टेबल बनाई है कि आप इसके मान निकाल लें। वैसे भी बता दी आपको कि कैसे निकाली जाती है, साइन के मान कैसे निकाले जाते हैं, कॉस के मान कैसे निकाले जाते हैं, टेन के मान कैसे निकाले जाते हैं। बेसिक डिटेल के बारे में जो भी जानना चाहें वो पीछे की वीडियो देख लें और उसको तुरंत वहां पे मिल जाएगी। ओके है, तो यहां पे ये टेबल है क्योंकि 8.2 की एक्सरसाइज में आपको ये मिलने वाली है। 8.2 पूरी टेबल पे चलेगी प्रश्नावली। ओके, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए फटाफट। ओके, देखिएगा, ये तो दे रखे हैं आपको कोण। ये साइन ए है, यहां पे ए भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, बी हो सकता है, जो भी कोण दिया जाएगा वो होगा। यहां पे ए इसने दर्शा रखा है, तो साइन इसके सामने 0 डिग्री के मान ये हैं, 30 डिग्री के मान ये हैं, 45 डिग्री के सामने ये हैं, 60 डिग्री के मान ये हैं, 90 डिग्री के मान ये हैं। ओके है, यहां पे साइन 0 डिग्री का मान होगा 0, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। ये बता रखा है कि कैसे निकालना है। और ये कहोगे कहां बता रखा, तो पीछे की वीडियो देख लेना आप। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 है। फिर मैंने ये बताया था कि इसका प्रतिलोम कर दें यहां पे ऐसा कि ये वाला यहां से उठाएंगे तो ये वाला यहां आ जाएगा, तो कॉस ए के मान आ जाएंगे सब के सब। ये वाला यहां से उठाएंगे, ये वाला यहां आ जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे। यानी 45 के दो मान सेम होते हैं, इसमें 2 मान ये सेम है। ठीक है, तो यहां पे उसके बाद टेन और कॉट को यहां लिख रखा है इन्होंने, टेन और कॉट के मान दोनों सेम है। देखो, टेन और कॉट के दोनों मान, सॉरी यहां नहीं है, टेन और ये कॉट के दोनों मान सेम है। उसके बाद आपके पास में कौन बचेगा, कॉसेक और सेक के दोनों मान सेम है, ये रहे दोनों सेम। ठीक है, उसके बाद ये सारणी आपको अपरिभाषित, इसका मतलब है अनंत। क्या मतलब इसका, अनंत, ऐसे लिखा जाएगा अनंत। अपरिभाषित का मतलब अनंत, इसका मतलब समझ लो, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे अनंत। ठीक है, 2 जीरो की तरह नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखा जाता, नॉट, ये ऐसा नहीं है, गलत है, ऐसे ही लिखा जाएगा। अपरिभाषित बोलते हैं इसको। ये भी अपरिभाषित है, ये भी इसका मतलब भी ऐसा ही लिखा जाता है, लिखने का तरीका। अनंत भी कहते हैं इसे, इस अपरिभाषित को क्या नाम देते हैं, अनंत भी बोलते हैं इसको, अनंत। ओके है, ये सारणी आपके सामने है, कॉस के मान सारे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टेन के मान निकालने हैं कि मतलब साइन में कॉस का भाग दे दो, साइन में कॉस का भाग दोगे तो 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग दोगे, 2 से 2 कट गया, 1/√3। यहां पे इन में भाग दिया, दोनों सेम कट गए, 1 आ गया। ये दोनों इसमें भाग दोगे, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, √3 आ गया। और 1 में 0 का भाग दोगे तो नीचे 0 आ गया, तो इसका मतलब इनफाइनाइट यानी अनंत, अपरिभाषित बोला जाएगा। उसके बाद में यहां पे टेन के बाद आता है कॉट। कॉट का मतलब होता है उसका उल्टा। अब की बार इसमें इसका भाग दे दो, 1 में 0 का भाग दोगे, इनफाइनाइट आ गया, यहां पे देखो अपरिभाषित लिखा हुआ है। ऐसे आपको करने हैं, जो फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे, ये आपकी टेबल है, चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना। मैं तो यही कह रहा हूं, आप 2 मान निकाल लें, साइन का और कॉस ए का मान याद कर ले, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप फॉर्मूले से हो जाते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट चलते हैं। उदाहरण नंबर 6, 8.2 से पहले उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6,
देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है का इसमें कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण चित्र में दिख रखा है, ये बी समकोण है, यहां पे बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण ए सी बी 30 डिग्री दिया हुआ है, ए सी बी ये 30 डिग्री दिया हुआ है, देखिए आकृति में। और फिर कहा है कि भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, और लंबाई कैसे ज्ञात करोगे पता है ना आपको, यहां से आपके पास बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। और इसके सामने एक बात मानो, आप ध्यान से प्रश्न को देखो, लाल बटे का आना चाहिए इसमें और कुछ नहीं है। जब आपके पास एक तो पूछा है बीसी, एक तो आपसे पूछा है बीसी की लंबाई ज्ञात करो, एक आपसे पूछा है एसी की लंबाई ज्ञात करो, आराम से ज्ञात कर देंगे। एक तो आपको दिया है इसमें और एक आपको ज्ञात करना है, उस बात को देख के लिखना है। देखो 30 डिग्री ये है, सी कौन ले रहा हूं मैं, सी के हिसाब से इसके सामने ये हो गया लंब, बिल्कुल, और ये कारण रहेगा ही रहेगा, सीडी की तरह है वो, और ये हो गया आपका आधार। लो जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दे रखा है और ये बीसी ज्ञात करना है और एसी भी ज्ञात करना है। तो पहले मैं बीसी ज्ञात कर लेता हूं, ठीक है, दोनों ही बात करके दिखाऊंगा। ये कौन है, लंब, और ये कौन है, आधार। तो लंब बट्टे आधार लिखो, चाहो तो आधार बट्टे लंब लिखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने। लंब बट्टे आधार लिखो, आधार बट्टे लंब लिखो, यदि बीसी ज्ञात करना है तो। अब उसको लिखा क्या जाएगा वो आपको देखना है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यानी लंब बट्टे आधार ले रहा हूं मैं सी कोण के हिसाब से, लंब बट्टे आधार, मतलब इसको मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, लंब बट्टे आधार, लाल बट्टे कक्का से क्या होता है वो बताओ आप, लाल बट्टे कक्का से क्या होता है। इसमें यह भी लिख देता हूं मैं यहां पे कि थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री है, थीटा मतलब सी कौन है वो 30 डिग्री। इसके हिसाब से आप क्या लिखते हो, लाल बटे कक्का से, देखो इधर लिख रहा हूं, ये रफली कार्य है। लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार कौन है, tan है, तो यहां लिख दो tan थीटा, tan थीटा। लेकिन थीटा की जगह मैंने क्या ले रखा है वो देखो, सी कोण ले रखा है। क्या ले रखा मैंने, सी कोण, तो मैं यहां पे सी लिख दूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि सी लिया है, ताकि ये हो जाए सी लिया, सी तो लिया। अब मैं यहां से ए लूंगा या सी लूंगा, उसके हिसाब से लूंगा, ए तो लूंगा ही नहीं क्योंकि यहां पे थीटा का मान दिया ही नहीं, अगले ने सी दिया है, तो सी मैंने यहां tan सी लिख दिया, लिख दिया कि नहीं, लिख दिया। लंब बट्टे आधार बराबर tan सी, आगे ये लिखूंगा मैं, लंब बट्टे आधार बराबर tan सी, मान रख दो। लंब का मान और आधार का मान देखो कौन है, इसके हिसाब से लंब कौन है 5, या मैं ये कहूं कि ए बी बट्टे में बीसी, ए बी बट्टे बीसी, ए बी बट्टे में बीसी बराबर tan, यहां पे सी की जगह 30 डिग्री रख दो, रख दिया, ओके है। आगे देखो, आगे देखिए, ठीक है, ओके। अब मान रख दो, ए बी का मान बोलो, ए बी का मान है इसमें 5, बट्टे में, ठीक है, ओके है, ओके।
BC का मान आपको निकालना है। tan 30 का मान टेबल में देखो, इसीलिए तो बताया मैंने। tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। तो यहां लिखो 1/√3 और क्या कर दो, वज्र गुणा, वज्र गुणा, वज्र गुणा करोगे तो BC इधर है, तो BC बराबर में 5 को इससे गुणा करोगे तो 5/√3 BC का मान आ गया। ओके है, किसका मान आ गया, BC का। यहां तक चेक करो फटाफट। BC का मान मैंने निकाल दिया यहां से। BC बराबर 5√3 मीटर है, सेंटीमीटर है, जो आपके सामने है, यानी सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर इसका मान आ चुका। अब आपको क्या करना है, किसका मान निकालना है, अब निकालना है AC का मान। अब यहां पे आपको दे रखा क्या है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और 5 सेंटीमीटर के सामने AC ले लो अब की बार, यानी लंब बटे कर्ण ले लो। ये इसको मत लो, अब की बार लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, दोनों में से कौन सा भी ले सकते हैं। तो यहां पे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का मतलब है साइन थीटा लेना पड़ेगा। पुनः आपको त्रिभुज में क्या लेना पड़ेगा, यहां से आगे देखिए, पुनः है त्रिभुज ABC में, पुनः है त्रिभुज ABC में क्या है, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब भी लिख सकते हैं। एक मान आपको देगा और एक मान आपको निकालना है, तो वो दोनों का रेशियो लेना है, अनुपात में लेना है। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह हमें कौन लेना है, C। C कौन ही तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री। यहां लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का मान देख लो, इसमें कौन है, यहां पे देखो लंब का मान कितना है AB, और कर्ण का मान कौन है AC। AB बटे AC, AB लंब का मान AB, कर्ण का मान AC, और यहां साइन, और ये 30 डिग्री, C का मान है 30 डिग्री। अब यहां पे AB का मान रखो, AB का मान है 5 सेंटीमीटर बटे में, AC आपको निकालना है, AC आपको निकालना है बराबर। अब ये तो आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, और नहीं भी जानते तो आप पेपर में या अगर आप उसमें सारणी में देख सकते हैं, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो ये साइन 30 का मान यहां रख दोगे आप 1/2, और यहां करोगे आप वज्र गुणा करने पर, राइट, वज्र गुणा करने पर कर दो। इसको AC को 1 से गुणा करोगे तो यह आएगा AC बराबर, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 सेंटीमीटर। यही तो आपसे ज्ञात करवाया है AC का मान, और इससे पीछे किसका मान ज्ञात करवाया था, BC का मान ज्ञात करवाया था। और ये देख लो, चेक कर लो आराम से, ये प्रश्न में दिया था एक भुजा का मान, दोनों भुजाओं का मान आपसे पूछा था, लाल बटे का आना चाहिए, चाहे जितनी भुजा मर्जी इसमें पूछ ले आपसे। ये भी हो सकता था कि इसका मान निकाल लिया, इसका मान, आधार का मान हमने निकाल लिया, फिर ये दोनों आप ले सकते थे लेना चाहो तो, क्योंकि इसका मान निकालने के बाद एक भुजा निकाली हुई और एक भुजा ज्ञात करनी हो, तो इन दोनों से भी हम निकाल सकते थे, जैसे मर्जी आप निकालें। ये उदाहरण नंबर हो गया 6 का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, उदाहरण नंबर 7। ठीक है, अब की बार उदाहरण नंबर 7 जो है उसको क्या कर दिया उसने, 6 वाले उदाहरण का विपरीत कर दिया। अब की बार हमें भुजा दे दी है और कोण पूछा है, तो ध्यान से देखिए, PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q समकोण दे रखा है ये वाला,
और उसके बाद आकृति में पी क्यू का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है पी आर 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्यू पी आर यानी यहां पे चेक करो, आपको पी ज्ञात करना है। एक तो आपको ज्ञात करना है पी कौन, बिल्कुल, तो पी के हिसाब से मान लेंगे हम। और एक ज्ञात करना है आर, तो आर के हिसाब से हम मान लेंगे। ये आर ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है पी। तो देखो यहां पे आपको ज्ञात करना है कौन, क्यू पी आर बराबर ज्ञात करना है, मतलब पी कौन। एक कौन ज्ञात करना है पी आर क्यू, ये भी क्वेश्चन मार्क, ये आर ज्ञात करना है। ओके है, यहां तक आराम से देखिए, कोई डाउट नहीं है आपके। बस आपको तो दिया है उस पर ध्यान रखना है, लंब बटे कर्ण या लंब बटे आधार, ठीक है, या आधार बटे कर्ण, जो भी आपके इसके अंदर। बोलो कौन सा ज्ञात करना है पहले, पी ज्ञात कर दूं, कर दो, तो आ जाओ। पी के हिसाब से मान लोगे तो पी के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा लंब, और ये क्या हो जाएगी आधार, इसके हिसाब से आधार हो गया। ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, आधार है ये, और ये आपका कर्ण है ही पहले से, दोनों में ही कर्ण रहेगा, ठीक है। तो पहले तो यही देख लो, ब्लैक पेन वाला देख लो कि हमें कौन ज्ञात करना है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, पी लिख देंगे उसको। तो ये बताओ अब दिया क्या क्या है, लंब तो दिया ही नहीं, छोड़ो इसको। ये कौन है आधार, ये कौन है कर्ण, आधार बटे कर्ण, इस पे आ जाओ, लाल बटे कक्का, क्या है ये आधार, ये रहा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस। आपने ये कहा कि मैं पहले नाम कर्ण नहीं बोल सकता, कर्ण बटे आधार नहीं लिख सकता, लिख सकते हो, लेकिन कॉस का फिर क्या लिखोगे, सेक लिखोगे, तो सेक में मान में दिक्कत आएगी फिर, इसलिए तो कह रहा हूं साइन कॉस टेन याद कर लो। इसीलिए आधार बटे कर्ण लिख दो या कर्ण बटे आधार लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो मैं पी के हिसाब से लिख रहा हूं इसको, क्या लिख रहा हूं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे, लिख दो यहां त्रिभुज ए नहीं है पी क्यू आर, ओहो क्या लिखना है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखना है, आधार बटे कर्ण। आप कहोगे लंब क्यों नहीं लिया, अरे जो जो दे रखा है वो लेना है, आधार बटे कर्ण, मतलब इसको ऐसे लिख दूं हिंदी में, आधार बटे कर्ण। और किस हिसाब से लिखा है मैंने, आधार बटे कर्ण कौन होता है, कॉस, कॉस के साथ किसको लूंगा मैं, पी को, कॉस पी, तो कॉस पी आ गया, ठीक है, कॉस पी ले लिया। यहां पे आधार का मान कौन है, देखो आधार पी क्यू, पी क्यू आधार का मान है पी क्यू बट्टे में, ठीक है। और यहां पे देख लो कर्ण का मान कौन है, पी आर, पी आर, तो यहां लिख दो बट्टे में पी आर, और यहां लिख दो कॉस पी, कॉस पी। पी क्यू का मान कितना है वो चेक कर लो, पी क्यू का मान है 3/6, 3/6 बराबर कॉस पी, कट के आ गया आपके पास 1/2 बराबर कॉस पी। अब देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो इधर, ये कॉस है तो कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस है तो कॉस में ही देखना, कॉस में 1/2 मान किसका होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं 1/2 जो मान होता है वो कॉस किसका होता है, 60 डिग्री का होता है, कॉस 60 डिग्री, 1/2 की जगह लिख सकते हो कॉस 60 डिग्री, चेक करवा सकता हूं, देखना कॉस में ही देखना है 1/2 मान किसका होता है, कॉस में 1/2 मान किसका होता है, ये रहा कॉस, आ जाओ इसमें 1/2,
दिख रहा है 1/2 मान किसका होता है? 60 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? 60 डिग्री का होता है। चेक कर लिया आपने, ठीक है। लो, तो मैं यहां पे 1/2 की जगह cos 60 लिख सकता हूं। इसके नीचे लिखा हूं मैं cos 60 डिग्री। आप कहोगे ये तो sin 30 का भी होता है ना। यहां पे जो भी दे रखा होगा ना आपको, उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखना, त्रिकोणमितीय अनुपात में चेक करना है। cos है तो cos में, sin है तो sin में, tan है तो tan में, अदरवाइज किसी में नहीं देखना। ये cos p है। अब ऐसा कहते हैं दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात, यहां लिखोगे अतः है दोनों तरफ या दोनों पक्षों में त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात तो पता है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ओके है, तो इसका मतलब इसका यहां 60 डिग्री तो P बराबर क्या आ गया? तो लिख दोगे कोण P बराबर 60 डिग्री। एक आ गई बात, एक कोण तो आ गया आपका। कोण 60 डिग्री बराबर P बराबर 60 डिग्री, ठीक है। कोण P बराबर 60 डिग्री। ओके यहां तक। अब दूसरा क्या है, कौन सा पूछा है वो देखो, आपसे क्या पूछा है वो देखो। अब ये पूछा आपसे आर कोण पूछा है। आर के हिसाब से देखो, यही लेना हमें आर के हिसाब से, इस आर के हिसाब से ये वाली बात हो गई लंब। देख लो साफ साफ लिख रखी है, हो गई, ये होगी लंब। तो ये क्या हो गई? आधार। रेड की तरफ रेड समझ लेना, आधार है। और ये आर कोण है। आर कोण ही तो ज्ञात कर रहे हैं, ये रहा आर। आर के हिसाब से मान ये लिए जाएंगे आपके, कर्ण सेम रहेगा तीनों में। अब ये आधार तो कोई काम का नहीं है क्योंकि इसमें मान ही नहीं दे रखा हमें। अब यहां आ जाओ, आधार नहीं लेना, अब लंब लेना है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण पहला ही होता है इसमें। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। तो ये लिख रहा है लंब बटे कर्ण, साइन होता है। साइन में कौन सा लोगे? आर लोगे। कौन सा लोगे? आर, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। उसके अंदर उसके सामने लंब ये आ गया बिल्कुल, और कर्ण ये रहा। तो लंब बटे कर्ण। अब ये आधार नहीं रहा, लंब रहा। किसके हिसाब से? आर के हिसाब से। लंब बटे कर्ण लिखोगे अब, और आर कोण लिखोगे। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लिखोगे पुनः त्रिभुज PQR में लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये मान पता ही है, लंब बटे कर्ण है, बराबर होता है साइन। लेकिन साइन के साथ कौन है? आर है। साइन के साथ कौन लेना है? आर। आर के हिसाब से तो ऐसे होंगे, ठीक है। लंब का मान देख लो कौन है। लंब का मान है PQ और PR। PQ PR, PQ बट्टे PR बराबर साइन। यहां पे R का मान तो पूछा उसने, तो R लिखना ही पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। PQ का मान है 3 बट्टे में 6 बराबर में साइन R। राइट है यहां तक। कट पीट के आपके पास कौन आया? 1/2 बराबर में, ठीक है, साइन कौन? R। अब चेक करो कि सर साइन में ये मान किसका होता है? साइन 30 का होता है। तो यहां पे मैं फिर भी लिख देता हूं
1/2 बराबर लिखा जाएगा साइन 30 डिग्री। आप कहोगे साइन 60 को 60 क्यों नहीं लिखा? अरे यहां साइन है तो साइन ही चाहिए ना, बात ये है, इसीलिए नहीं लिखा इसको। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, इस 1/2 की जगह लिखूंगा मैं साइन 30। साइन 30 बराबर लिखा जाएगा साइन आर। अब देखो, अतः है दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में देखो साइन साइन, त्रिकोणमितीय अनुपात ही तो बोलते हैं इनको। दोनों पक्षों में त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर तो उनके संगत कोण बराबर। पक्षों में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात बराबर होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, भी बराबर होते हैं। ओके है, तो आपको क्या लिखना है कि 30 डिग्री बराबर कौन? आर। 30 डिग्री बराबर कौन? आर। तो आर कोण तो आ गया आपके पास, आर कोण बराबर 30 डिग्री। कोण आर लिख दो इसको, कोण आर का मान आ गया 30 डिग्री। बताओ कोई डाउट है क्या? और इससे पीछे किसका मान निकला था? इससे पीछे किसका मान निकाला था? कोण पी का मान 60 डिग्री आ गया। या फिर इनको पूरे नाम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, क्यू पी आर, पी आर क्यू, एक ही बात है। ओके है, यहां तक देख लीजिए आप। प्रश्न को ध्यान से देखिए फटाफट। इससे आगे उदाहरण देखेंगे तो देखिए फटाफट इनके। ओके भाई, ओके, देख लो आराम से, देखो जल्दी। कोई डाउट लगे तो कमेंट में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके ओके गुलगुलो, ओके है, ध्यान से देखते रहो। अगले उदाहरण में चले गया, देख लो ये भी आ गया, सब कुछ स्पष्ट लिख रखा है। उदाहरण नंबर 8, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कति जहर है, समझ ले आप। इंपॉर्टेंट लगा ले, जितनी बार लगाया जाए उतनी बार, ठीक है। और इस नाम से लाइक कर दें आप कि इंपॉर्टेंट पर्सन है, उदाहरण है ये। वेरी 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 वेरी, जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाए जाए, स्टार लगाए जाए, उतने लगा ले। देखो क्या कहा है कि आपको कहा है कि साइन, बिल्कुल ब्रैकेट a माइनस बी का मान दिया हुआ है 1/2, बिल्कुल करेक्ट है बात। उसके बाद दिया है कि cos a प्लस बी का मान 1/2। इसने कहा है a और b दोनों को जोड़ोगे तो 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से छोटा या 90 के बराबर आना चाहिए। इसने फिर भी कहा है कि a का मान b से बड़ा आना चाहिए। देखो a का मान b से बड़ा, तो a और b ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस आपको तो ध्यान लगाना है इधर। देखो अभी अभी मैंने यहाँ पे कुछ मान लिए थे, a माइनस बी की जगह मैंने p मान लिया था। देखो यहाँ पे p था ना, तो मैंने चेक किया कि ये साइन है, तो साइन में 1/2 मान किसका होता है? लिख दूं मैं यहाँ पे कि ये वाला 1/2 किसका होता है? 1/2 क्या मान होता है? साइन में भी होता है, कोस में भी होता है, लेकिन आपको किस में चेक करना है? साइन में, कि सर इधर साइन है तो साइन में मेरे को 1/2 मान किसका होता है? साइन 30 डिग्री का होता है। तो यहां लिख सकते हो आप साइन 30 डिग्री, ये बात लिख सकते हो। यानी ये सेम रहेगा आपके पास, साइन a माइनस बी बराबर में 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ओके यहां तक? ओके। अब देखो इधर, अभी एक बात और लिखी थी यहां पे कि इधर साइन है, इधर भी साइन है, तो क्या लिखना आपको? अतः है दोनों पक्षों में, अतः दोनों पक्षों में
त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये वाली बात इससे पहले वाले उदाहरण में भी लिखी थी हमने। तो देखो इधर साइन है, इधर साइन है, तो हमें तो a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो यहां लिखा जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ये पहला वाला हो गया। उसके बाद देखो कोमा लगा के लिखा है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। इसके बाद लिखा है कि कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब आपको ये चेक करना है बिकॉज ये वाला 1/2 मान जो है वो किस में चेक करोगे, साइन में या कॉस में? इधर चेक करो, कॉस में चेक करोगे। तो ये 1/2 मान जो कॉस में होता है वो कॉस 60 डिग्री का होता है, टेबल में है ये मान, ठीक है। तो आप इसको लिख दोगे कि कॉस a प्लस बी बराबर में इस 1/2 की जगह कॉस 60 लिख दो, कॉस 60 डिग्री। अब वही बात आ गई, दोनों पक्षों में कॉस कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो आपको लिखना है अतः है, हर बार लिखने हैं आपको, अतः है दोनों पक्षों में त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर कर दो, बस त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो संगत कोण बराबर कर दो। संगत कोण इसका कौन सा है, a प्लस बी बराबर, यहां पे कौन है 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब हमें a और b का मान ही तो चाहिए, a और b का मान चाहिए तो आप क्या करोगे, a और b का मान निकालोगे और उसके बाद क्या करना है हमको, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो देखो अब इसके बाद क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, यहां लिख देता हूं मैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 2 तो ये लिखा हुआ है, चाहे पहले 1 को लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक समीकरण था आपके पास a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री था, समीकरण नंबर 1। और अब लाइन खींचनी है और विलोपन विधि याद आ रही है तो देख लो, इसमें b दोनों सेम है, a भी सेम है, लेकिन b वाले में एक प्लस एक माइनस, तो जोड़ने पर लिख दो, घटाने पर लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ लिखो जोड़ने पर, अब जोड़ दो इनको, जोड़ने पर तो ये कट गए, एक एप्पल 2 एप्पल, तो यहाँ पे बन गए 2a बराबर में 60 प्लस 30 90 डिग्री। अब a का मान चाहिए आपको, तो ये आया आपके पास 2a बराबर में 90 डिग्री। अब देखो ये 2 इसको काट देगा 45, या वैसे भाग में दे दो, तो a का मान तो आ गया 45 डिग्री, एक मान तो आ गया। a का मान समीकरण नंबर
एक में रख दो, दो में रख दो, समीकरण एक और दो ही है तो किसी में भी एक में रख दो। मैं लिख देता हूं एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक ये था a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। मान रखो अब a की जगह 45, इस a की जगह क्या रखोगे 45 डिग्री माइनस बी बराबर में 30। यहां पे ये माइनस का b है बराबर में 30 और ये 45 इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का 45, माइनस का b बराबर 30 में 45 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 15 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया तो b का मान बोलेगा क्या आ गया 15 डिग्री। ये आपसे पूछा था प्रश्न, a का मान और b का मान, a का मान 15 डिग्री, b का मान 45 डिग्री। अब सिचुएशन ये कह रही है कि देख लो यहां पे ये बात सही है क्या कि a का मान बड़ा है b से, तो a कितना है 45 डिग्री बड़ा है 15 डिग्री से, करेक्ट। ये भी सिचुएशन आपकी करेक्ट है। दूसरी वाली बात ये थी कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस b का मान और किससे छोटा 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए। चेक कर लो 0 डिग्री है प्लस यहाँ पे a का मान 45 प्लस में 15, ये इससे छोटा है 90 डिग्री से या बराबर। 0 डिग्री ये इससे बड़ा है, दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 1 6 60 डिग्री, ये इस 90 से छोटा भी है, बराबर आता तो बराबर आता। ये कंडीशन भी इसकी फॉलो कर रहा है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहा है। चेक कर लो फटाफट आराम से, जल्दी चेक करो। ओके है, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न था ये, उदाहरण में सबसे बढ़िया उदाहरण आया था। इससे आगे देखो, अब देख लो 2 बार आपको कुछ नहीं करना है, मान निकालने कॉस का a प्लस बी का, फिर विलोपन निकालनी है, विलोपन लगा के a और b का मान निकाल लो, a और b का मान निकाल लिया। अब देखो आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्नावली स्टार्ट, मान रखने हैं टेबल से, टेबल याद होनी चाहिए साइन और कॉस के मान, प्रश्नावली हो जाएगी। प्रश्नावली स्टार्ट है 8.2। प्रश्न नंबर 1 है आपका निम्नलिखित के मान निकालिए। पहले नंबर 1 का ही निकाल लेते हैं, करते हैं सॉल्यूशन। देखो यहां, ठीक है, देखो साइन 60 का मान क्या होता है, सारणी में देखना पड़ेगा, याद है तो रख दोगे, तो मैं रख देता हूं यहां पे और मैं दिखाऊंगा भी आपको। साइन 60 डिग्री का मान होता है, इसका मान √3/2, फिर ये डॉट का मतलब है गुणा, जब तक कोई चिन्ह नहीं है तब तक गुणा है। इस cos 30 का मान कितना है, cos 30 का, ठीक है, cos 30 का और साइन 60 का दोनों सेम होते हैं, √3/2, इसका मान भी √3/2 ही होता है। आगे प्लस है तो प्लस लगा दो, यहां पे साइन 30 का मान है 1/2 गुणा में, यहां पे cos 60 का मान जो है वो साइन 30 का होता है, तो साइन 30 का 1/2 ही होता है। अब देखो मैं सारणी में मान दिखा रहा हूं आपको, पहले साइन 60 का और cos 30 का देख लो, साइन 60 cos 30, साइन 60 का मान देखो √3/2 दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, साइन ये चल रहा है 60 ये चल रहा है, cos 30 का आ जाओ, cos ये चल रहा है 30 के सामने आ जाओ, ये 30 से रहा √3/2, दोनों के मान सेम। उसके बाद साइन के ही मान है दोनों के, साइन 30 का देखो 1/2 है, उसके बाद cos 60 का मान भी 1/2 है, ये दोनों मान सेम है। सारणी आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है,
बस मान रख दिए और इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, जोड़ बाकी है और कुछ नहीं है। ये देखो मान कर देंगे अब, ठीक है। √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 बट्टे में, गुणा का मतलब ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के नीचे, 2 को 2 से करोगे तो 4 प्लस आगे देखो 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया कितना 4, ठीक है। ये मान रख दिए, अब यहां पे आ जाओ, 4 एलसीएम ले लिया, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 तो 1 1। अब आगे बराबर में क्या आया, 3 और 1 4, 4/4 कट पीट के आपके पास क्या आ गया उत्तर 1, आंसर आ गया। इस पूरे का मान आपके पास आंसर आ गया 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आ जाओ दूसरे वाले में, इसी में यहीं पे कर लेते हैं, देखो ध्यान से। दूसरे वाले में मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है, स्क्वायर आ गई इसमें भी। दूसरे वाले का सोल्व करोगे, ये 2 है क्या, तो यहां बराबर लगाओ और 2 लिखो, गुणा में लिखो, गुणा में लिख दिया। अब यहां देखते रहो, tan 45 स्क्वायर लगी इस पे, tan 45 का मान 1 होता है और इस पे लगा दो स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाई, ये लग रही स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर लगा दे, स्क्वायर करना मत भूलिएगा, ओके। प्लस कोस 30 का मान, यहां भी तो लिखा था कोस 30 का मान √3/2, तो कोस 30 का मान √3/2 और इसका होल स्क्वायर जरूर कीजिए, ये कर रखा होल स्क्वायर। आगे माइनस साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान यहां भी लिख रखा है √3/2, तो √3/2 इसका मान लिखिए और फिर इस पे क्या कीजिए स्क्वायर, स्क्वायर इस पे भी लगी है तो इसको स्क्वायर इस पे भी लगानी है आपको, इतना काम करना है, मान रखना है और स्क्वायर लगाना है, बिल्कुल। देखो तो बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को 2 से गुणा करोगे 2 2 आ गया, गुणा में आगे देखो इधर √3 का स्क्वायर 3 बट्टे में, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, आगे देखो अब ये गुणा नहीं, ये प्लस का चिन्ह है यहां पे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम ही, बिल्कुल ऐसा है, ये प्लस है, 2 1 कम 2, इनको गुणा किया 2, फिर प्लस लगाओ, √3 का स्क्वायर 3 लिखो बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 लिखो, माइनस का चिन्ह देख लो आराम से, √3 का स्क्वायर वापस वही 3, वापस 3 बट्टे में 2 का स्क्वायर वापस 4। अब आगे सोल्व करने का मतलब आपको आना चाहिए, 3/4 3/4, 3/4 में से 3/4 गया तो कट ही गया, ये तो 0 बच गया। अब आंसर आपके पास कौन आया, 2 आ गया, 2 ही तो बचा, ये 0 हो गया, तो 2 इसका आंसर आ गया। बताओ कितना इजी है, मान रखने आने चाहिए, सरल अपने आप होगा, ठीक है। प्रश्न हो गए 2, एक के में 2 पार्ट, यहां तो कोई भी दिक्कत लगे आपको तो बता दे कमेंट में लिख के, ठीक है। ओके है, ओके है। अब आगे देखो इससे नेक्स्ट प्रश्न, उदाहरण, ये प्रश्न नंबर 1 ही चल रहा है अभी, प्रश्न नंबर 1 ही चल रहा है, 1 का पार्ट नंबर 3 है, पहले 3 को कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो कोस 45 का मान रखो यहां पे, कोस 45 का मान 1/√2 बट्टे में, लाइन बड़ी खींच दी, मान ही तो रखा है, बिल्कुल। सेक 30 का मान और कोसेक 30 का मान, सेक 30 का मतलब है कोस 30 का आना चाहिए,
ठीक है, अपने आप आ जाएगा। अब मैं आपको यहां निकाल के बता देता हूं, देखना sec 30 बराबर क्या होता है वो देखो, sec 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री होता है। तो यहां पे एक में cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री दोनों सेम होते हैं, तो √3/2 होता है, 2 यहां चला जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा। इसका मान आ गया 2/√3 प्लस सारणी में चेक करोगे तो यही आएगा, बस आपको निकालना आना चाहिए ना sec 30 का मान कितना होता है, तो 1/cos 30 लिखा जाता है। sec को लिखा ही 1/cos लिखा जाता है, यहां 30 लिखा तो मैंने यहां 30 लिख दिया, दिक्कत कहां गई। अब cos 30 का मान यहां √3/2 लिख दिया मैंने, cos 30 का मान sin 60 का मान सेम होता है, √3/2 लिख दिया, 2 ऊपर चला गया 2/√3। ओके, देख लो यहां पे। अब क्या करोगे, कोसेक 30, देखो इधर कोसेक 30 का मान निकालना सिखाऊं। कोसेक 30 डिग्री बराबर, पहले तो कोसेक को लिखना सीखो, 1/sin, 1/sin, और साइन के साथ कौन है 30 डिग्री। यहां पे 1/sin 30 का मान रख दो, 1/2 रहता है, 2 चला जाएगा ऊपर यहां पे, तो 2 आ गया, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं, 2 आ गया, यहां लिख दो 2, लिख दिया। देखो चेक करो, इसके बाद इसको रफ करो और आगे चलो, ठीक है। अब सोल्व करेंगे इसको, बराबर ऊपर वाली बात सेम लिखी जाएगी 1/√2, और ये लाइन बड़ी खींच दो, इसके नीचे 1 मान लो और इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया √3, √3 में √3 का भाग दिया तो एक बार 1 को 2 से गया, 2 प्लस 1 का भाग दो √3, तो √3 को 2 से गुणा करोगे तो 2√3 इसके साथ चिपक जाएगा, कोई डाउट नहीं, इसके साथ चिपक गया, ठीक है। ठीक है, अब आगे यहां कर लेते हैं, ठीक है क्या, बिल्कुल। आगे वाले पेज पे कर लेते हैं, 1/√2, यह आ गया 1/√2, फिर भाग में लिखते हैं ना से भाग, और भाग गुणा में बदलता है, तो मैं सीधा डायरेक्ट गुणा में लिख रहा हूं, यहां पे गुणा, देखो ध्यान से, ये तो सेम लिखी जाएगी, 1/√2 सेम लिख दी, आगे इसके भाग में पूरी है, ये भाग का चिन्ह गुणा में चेंज होता तो ये संख्या तो आ जाएगी अंश में, और ये लिखी जाएगी हर में, यानी √3/2, √3 यहां लिखी जाएगी √3 में 2 + 2 √3 लिखी जाएगी, और ये ब्रैकेट में लिखो ऐसे, लो जी, ठीक है। यहां भाग का चिन्ह है, इसके पूरे में ये भाग है, तो गुणा करोगे तो ये बदलेगी कि नहीं, क्या बदल गई, ठीक है, जैसे ऐसे बदल गई, 1/2 बट्टे में 3/5। अब इसको क्या लिखना चाहोगे, 1/2 तो सेम लिखी जाएगी, ये ध्यान से देख लो। आगे लिखूंगा मैं गुणा, सीधा गुणा लिखते ही 5 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 3, ऐसे लिख रखी है मैंने संख्या, ओके है, ओके। देखो अब गुणा कर दो, अब ऊपर इससे गुणा करोगे √3 आ गया, नीचे आ गया, इसको इससे गुणा कर लो, 2√2 प्लस इसको इससे भी गुणा कर लो, तो 2√2 और √3, मैंने गुणा नहीं किया रूट वाले को, गुणा इसलिए नहीं किया कि इसमें कॉमन आएगा, √3 बट्टे में 2√2, 2√2 दोनों में कॉमन है, 2√2 ये कॉमन है, लिख दिया मैंने कॉमन है, यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहां पे 1 प्लस यहां पे √3 आ गया। इसके बाद में और सरल करना चाहें तो यहां लिखो √3 बट्टे में 2√2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस में 1,
या करके लिख दो इसको, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों है तो प्लस में ही। मैंने √3 को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब मैं आपको बता दूं कि हर में संख्या परिमेकरण करनी पड़ेगी, रूट को हटाना पड़ता है हर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो पहले मैं कर रहा हूं इसका परिमेकरण, हर के √2 का परिमेकरण, ठीक है, हर के √2 का परिमेकरण, परिमेकरण करने पर, तो परिमेकरण करोगे √2 का, अकेली √2 है तो √2 को √2 से गुणा कर दो अंश और हर में, परिमेकरण, ठीक है, अंश और हर में √2 से गुणा करने पर आगे क्या लिखोगे, √3 बट्टे में 2√2 √3 प्लस 1, और यहां मैंने गुणा किया, √2 को अंश से गुणा कर दिया, √2 को हर में गुणा कर दिया, परिमेकरण कर दिया, ठीक है। आगे गुणा कर दो इसको पहले, फिर आगे की बात करेंगे। इन दोनों को गुणा करोगे तो √6 आ गया, बिल्कुल नीचे बट्टे में। देखो ये √2 इस √2 से गुणा करेगा तो हट गया, 2 आ गया, ये 2 पहले से है इसमें गुणा में, √2 को √2 से गुणा किया, 2 आ गया, यहां पे √3 प्लस में 1 आ गया। ओके है, बिल्कुल करेक्ट। अब एक काम करो, इसका परिमेकरण कर दो, ठीक है, यहां लिख रहा हूं √3 प्लस 1 का परिमेकरण, परिमेकरण, और परिमेकरण के लिए क्या लिखना है, अंश व हर में, अंश व हर में √3 माइनस 1 से गुणा, करने पर, चिन्ह चेंज करके, क्योंकि 2 संख्या हो गई ना, चिन्ह चेंज करके, इसका चिन्ह चेंज करके मैंने लिखा ना संयुग्मी से, √6 बट्टे में कौन, 2 दूनी 4, बिल्कुल, यहां पे √3 प्लस 1 तो रहेगा, गुणा करो √3 माइनस 1, देखो चिन्ह बदल के मैंने अंश में गुणा कर दिया और ये मैंने हर में गुणा कर दिया। अब गुणा कर दो बराबर, इसको इससे गुणा करो, √18 माइनस √6 को 1 से गुणा करोगे, इससे भी तो करोगे, तो √6 आ गया, ठीक है, बट्टे में आ जाओ। 4 तो सेम है ही, यहां पे लगा दो बड़ा ब्रैकेट, और यहां हर में लग गई कौन सी, सर्वसमीका, यहां इस हर में यहां पे लग गई आपकी सर्वसमीका, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a² माइनस b², तो यहां पे a² कौन है, √3 का स्क्वायर, बिल्कुल, माइनस 1 का स्क्वायर, ये लग गई। अब यहां पे अंश में कौन आ गया, 18 को क्या लिखोगे, 18 को लिखोगे रूट में 9 गुणा 2 माइनस √6 को 6 लिखोगे, बट्टे में 2 दूनी 4, ब्रैकेट लगाओ, देखो इधर √3 का स्क्वायर कितना, 3 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, आगे 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 बाहर आ गया, इसका वर्गमूल 3 होता है, और रूट में रह गया 2, रूट में कौन रह गया, 2, माइनस √6 सेम रहेगा बट्टे में, ठीक है, 4 का 4 गुणा में, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, आगे ये लास्ट स्टेप है, 3√2 माइनस √6 बट्टे में 4 दूनी 8, ये इसका लास्ट आंसर है, चेक कीजिए फटाफट। ओके है, ये प्रश्न छोटा सा प्रश्न है, आपको दे रहा हूं मैं,
निकालने के लिए, ठीक है। या बता दूं, ये साइन 30 का मान रखना है, साइन 45 का मान रखना है, कोसेक 60 का मान रखना है, ठीक है। उसके बाद सेक 30 का मान, कोस 60 का मान, कॉट 45 का मान रखना है। अलग अलग रूट वाले को अलग कर लेना, बिना रूट वाले को अलग कर लेना। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। हर दिन आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, ये आप होमवर्क में कर लेना, नहीं हो तो नेक्स्ट डे करवा देंगे, लेकिन करना है रफ नोटबुक में ये क्वेश्चन मान रख के। इसका जैसे साइन 30 का मान आ गया 1/2, tan 45 का मान आ गया 1/1, इन दोनों को अलग सोल्व कर लेना सही बटे की तरह, इसको अलग रहने देना। यहाँ पे इसमें कॉस ये रूट में आएगा, ये समान और ये मान दोनों लास्ट वाले पहले वाले एक साथ कर लेना। जैसे 1 + आधा 1.5 बन जाएगा, यानी 3/2 बन जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।